दोस्तों, सबको सोयल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कंक्रीटिंग, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क और प्लास्टर कैसा सुपरवाइज किया जाता है साइट पे, उसके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। कंक्रीटिंग, अभी कंक्रीटिंग का तो पहले बैच डिटर्मिनेशन करना है, उसका मतलब बैच शीट बनाना है। पीसीसी फाउंडेशन में जो करना है वो देखने का, फुटिंग करने का, कॉलम अप टू प्लिंथ करना है, फिर प्लिंथ और टाई बीम करना है, यूसीआर मैसनरी बिलो प्लिंथ कैसा करना है, प्लिंथ वर्क कैसा करना है, ब्रिक वर्क कैसा करना है, इंटरनल प्लास्टरिंग और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग कैसा करना है। ओके, इसको मैंने दो तरीके से स्प्लिट किया हूं, बिकॉज ये बहुत लंबा चौड़ा जाएंगे। इसके लिए आज अपन जो बात करेंगे कंक्रीटिंग, बांधकाम और प्लास्टर के बारे में। कंक्रीटिंग पहले तो मिक्सडेशन है। जो भी आपको कंक्रीटिंग है, जो भी करेगा आप मिक्सडेशन के हिसाब से करना है। सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, IS 8182 43 ग्रेड का, नहीं तो IS 12269 53 ग्रेड का, नहीं तो पोर्टलैंड पोसराना सीमेंट जिसको PPC कहते हैं, IS 1489 ये वापरना है। कभी भी साइट पे जो कंक्रीटिंग है, जो भी ग्रेड M25 के ऊपर जाता है, तो M25 और उसको ऊपर जाता है, वो है आपको मिक्सडेशन से करना है। एडमिक्सर है, जो भी वापरोगे आपको जो अप्रूव ब्रांड है वही यूज करना है। पहले तो आपको कंबाइंड ग्रेडेशन करना है, उसको जो है आपको सेव एनालिसिस करके कंबाइंड ग्रेडेशन है आपको बराबर चेक करना है। वाटर सीमेंट रेशियो और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो वो है बराबर मेंटेन करना है। कंक्रीटिंग प्रोडक्शन कैसा करते हैं, जनरली जो अप्रूव मटेरियल है वही वापरना कंक्रीटिंग में। कंक्रीटिंग के जो स्पेसिफिकेशन दिया गया जो मिक्सडेशन में, उसके हिसाब से ही आपको कंक्रीटिंग चालू करना है। जो भी कंक्रीटिंग के जो इक्विपमेंट्स है, जैसा वाइब्रेटर जिसका 25 mm 40 mm 60 mm का निडल होता है, कंक्रीटिंग मिक्सर, वे बैचर, फर्मा जिसको मेजरिंग बॉक्स कहते हैं, स्लम कोन, मेजरिंग जार, ये सब साइड पे वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। ताजा सीमेंट ही आपको कंक्रीटिंग में वापरना है। रात को जब कंक्रीटिंग करते हैं उसका लाइटिंग अरेंजमेंट बराबर देखना है। कंक्रीटिंग है जब हेवी बारिश होती है उस टाइम में करने के जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। न समझो आपको करना ही पड़ेगा, उसको कंक्रीटिंग का कवर करने के लिए तारपालिन गिरपालिन सब बराबर यूज करना। वॉल्यूम बैचिंग है, जब वॉल्यूम बैचिंग में करेगा फर्मा बराबर करना है। सैंड का सिल्ट कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, DLBD, बल्केज, ये सब कुछ कंक्रीटिंग चालू होने के पहले ही कर देने का। मॉइस्चर जो करेक्शन जो भी होता है आपका मेटल और रेती में जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसको जो करेक्शन करना है कंक्रीटिंग चालू होने के पहले ही कर लेने का। अभी कौन सा टेस्ट है करना है आपको, सिल्ट कंटेंट चेक कर लेने का। उसका मतलब क्या होता है, आपको एक 200 ml का सिलेंडर ले लीजिए, अपना जार ले लीजिए, उसमें आप रेती भर दीजिए, उसको एक लेवल रख दीजिए X करके, उसको ऊपर आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद जल्दी सेटलमेंट होने के लिए थोड़ा सा नमक उसमें डालने का, ये है। उसको अच्छी तरह से शेक करके एक 2-3 घंटे रख दीजिए। फिर बाद में आपको जो रेती जो भी है सिल्ट के नीचे रहता है उसको वाई करके मार्क कीजिए। इसका मतलब सिल्ट कंटेंट का परसेंटेज कितना होता है, X-Y, उसको जो अमाउंट आता है उसको वाई से वापस डिवाइड करना, मल्टीप्लाइड बाय 100 है। इसके लिए ये जो होता है इसके हिसाब से जो परसेंटेज है 8% से ज्यादा नहीं होता। ओके, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, अभी समझ लियो सैंपल ऑफ सैंड है 500 ग्राम ले लीजिए। इसको पूरा तरह से आपको इलेक्ट्रिकल ओवन से सूखा कर दीजिए, उसके वजन ले लीजिए वाई करके। इसका मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज क्या होता है, X-Y, जो रिजल्ट आता है उसको वाई से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लीजिए।
वो हो गया आपको मॉइस्चर कंटेंट एग्रीगेट है, DLBD, जिसको कहते हैं ड्राई लूज बल्क डेंसिटी। ओके, आपको 5 लीटर कैपेसिटी का जार ले लीजिए, उसका वजन कीजिए x करके, फिर उसका अंदर आपको मेटल फिलअप कर लीजिए, उसका वजन कर दीजिए, उसका y है। अभी DLBD क्या होता है, y माइनस एक्स, उससे जो भी आता है रिजल्ट उससे डिवाइडेड बाय 5 है, ये होता है DLBD। बल्क एज ऑफ सैंड है, अभी 250 ml का मेशरिंग जार लीजिए, उसका अंदर आपको एक लेवल तक रेती भर लीजिए, उसको हाइट का मेजर कीजिए, ये करके बोलिए। ओके, उसको ऊपर आप पानी डालिए, पानी डालने के बाद फिर बाद में वो रेती अपना आप नीचे जाएगा, उस लेवल को बी की मार्क कीजिए। बल्केज क्या होता है, ए माइनस बी, वो जो रिजल्ट आता है उसको डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100 है, वो होता है बल्केज। स्लम टेस्ट है, अभी जो भी स्लम टेस्ट करने के पहले आपको अंदर का जो भी कोन है उसका अच्छे से साफ कीजिए, नट बोल्ट का टाइट कीजिए, कंक्रीटिंग को 4 लेयर में फिलअप कीजिए, एक लेयर को 25 बार आप रैमिंग कर दीजिए, फिर बाद में ऊपर का जो मोल्ड है शांति से निकालिए, तब कंक्रीटिंग स्लम आएगा। अभी उसको मेजर स्लम में जो पिक्चर में दिखाया गया हूँ उसके हिसाब से उसका मेजर कीजिए। ओके, वर्कबिलिटी टू भी जो इसको जो है वो घड़ी घड़ी चेक करना जरूरी है। अभी कंक्रीटिंग क्यूब्स हैं, अभी कंक्रीटिंग क्यूब्स है, पूरा क्यूब मोल्ड का अच्छे से साफ करवा लीजिए। ठीक है, उसका अंदर आप ऑयल अंदर साफ करने के लिए ऑयल पूरा लगा दीजिए। कंक्रीटिंग है, उसके अंदर 3 लेयर में पोर कीजिए, एक एक लेयर 5 सेंटीमीटर में रहना चाहिए। फिर उस लेयर को 25 से लेकर 30 टाइम तक आप उसका टैम कर दीजिए। फिर बाद में ऊपर का जो सरफेस का जो कंक्रीट है उसका अच्छे से लेवल कीजिए। हर कोई क्यूब में उसकी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क, कौन सा तारीख में कास्ट किया, कौन सा ग्रेड है, कहाँ कंक्रीटिंग हो रहा है, वो मार्क कीजिए। ओके, फिर बाद में उसको आप गिल्ला हसन क्लास से कवर कर दीजिए। 24 घंटे के बाद एक क्यूब मोल्ड से आप क्यूब निकालिए। ओके, फिर बाद में उसको क्यूब टेस्ट करवाइए। वे बैचिंग, वे बैचर कभी भी अच्छी ग्राउंड लेवल में होना है, उसकी जो कैलिब्रेशन बराबर है क्या वो देख लीजिए। मॉइस्चर करेक्शन जो भी एग्रीगेट का करना है आप पहले से कर लेने का है। हर दिन का कंक्रीटिंग का बैच रिपोर्ट बनाना है। वाटर का जो अपना अग्री एडमिक्सचर और वाटर जो भी ऐड करते हैं बराबर मेजर करके ऐड करना है। ओके, वॉल्यूम बैचिंग, ये कभी भी M20 के ऊपर का वापरना नहीं है। मॉइस्चर करेक्शन है, आपको एग्रीगेट का करना है। बैच शीट है, हर कोई दिन बनाना है। बैच आपको वेट है, वॉल्यूम बैचिंग करना है, उसको DLBD यूज करके वापर लीजिए। बल्केज करेक्शन है, सैंड का करना है। मार्किंग जो भी फर्मा में जो मार्किंग करना है वो करना जरूरी है। ये देखिए कैपेसिटी ऑफ फर्मा, लेंथ है सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ में 33.3 है, डेप्थ 35 है। इसका मतलब वॉल्यूम कितना लीटर होता है, 35 लीटर। 30/33/30/22 22 लीटर का होता है। 30/33/3/15 15 लीटर होता है। 30/33/3/8 8 लीटर होता है। ओके, अग्रीगेट जो भी कड़ी में भरते हो उसको फर्मा को ऊपर का कलश जैसा बनाने का नहीं, वो एकदम लेवल पे वापरने का। कभी भी पानी और एडमिक्सर जो भी वापरेगा उसको मेजरिंग जार से ही यूज करके वापरने का। कभी भी कंक्रीटिंग में हैंड मिक्स अलाउ नहीं करने का। देखिए, कभी भी मिक्सर में जब कंक्रीटिंग करते हैं पहले सीमेंट डालिए, उसके बाद रेती डालिए, उसके बाद वाटर डालिए। ओके, फिर बाद में उसको आप क्लीन कर दीजिए। फिर बाद में आप एक काम कर लीजिए, पहले कड़ी डालिए, फिर बाद में सैंड और सीमेंट डालिए। क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट और जो भी बराबर है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। फिर बाद में मिक्सर का हापर उठाइए, तो हापर उठाने से वो ड्रम में अंदर आ जाएगा। फिर बाद में उसके अंदर पानी डालिए, जितना पानी डालना, जितना एडमिक्सर डालना आपको मैक्सिमेशन के हिसाब से करिए। कभी भी एक्स्ट्रा पानी मत डालिए।
1 लीटर एक्स्ट्रा पानी आपका कंक्रीटिंग स्ट्रेंथ को 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देते हैं। फिर कम से कम एक कंक्रीटिंग 1 से लेके 2 मिनट तक मिक्स होना जरूरी है। फिर कंक्रीटिंग जो भी है आप जहां भी लेके जाएगा, ट्राली से लेके जाएगा, प्लेसिंग बूम से लेके जाएगा, जो भी है, ओके, ये जो भी है होमोजिनिटी है, बराबर रहना चाहिए। उसको ऊपर ज्यादा पानी मत डालिए। जो स्लैब के ऊपर वॉकवे पे जो भी रहता है उसको बराबर जान दीजिए। उस आप उसको ऊपर चलते हुए आपको सलिया दबना नहीं चाहिए। चूट जहां वापरते वहां चूट को जो एंगल ऐसा मत बनाइए, ऐसा बनाइए जिसका कारण आपको कांक्रीटिंग सेग्रीगेशन होना नहीं चाहिए। कांक्रीटिंग प्लेसिंग कैसा करता है, पहले आपको जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो भी है उसका पहले चेक कर लीजिए जहां छोड़ना है क्या है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट कभी भी एकदम 90 डिग्री में रहना है। कंक्रीटिंग जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट में बॉन्डिंग एजेंट यूज करना है। ओके, स्लैब भरने के पहले उसको पूरा साफ करवा दीजिए। कांक्रीटिंग है, कांक्रीटिंग ब्लॉक जो भी है, कवर ब्लॉक है, तब तक आपको कांक्रीटिंग में यूज करते हैं तब तक उसको हटाना नहीं है। खांडा है बीम और वॉल में करना जरूरी है। कांक्रीटिंग है 1 मीटर को ऊपर साइड से मत डालिए। ये देखिए पिक्चर देखिए कैसा करना है, आपको बता दिया। अभी कांक्रीटिंग है, कभी भी आपको 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर का लेयर भर लीजिए। कोल्ड जॉइंट सक्सेसिव लेयर में नहीं आना। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर भरते हैं ना, उसमें कोल्ड जॉइंट नहीं आ जाए। मतलब क्या होता है, पहले लेयर करने के बाद दूसरा लेयर आधा घंटे के अंदर भर जाना चाहिए। जब भी आपको वेस्ट कंक्रीटिंग जो नीचे गिरता है वो सब उठा के वापरना नहीं चाहिए। कॉलम जो भी है जिसका डेप्थ है आपको 1 मीटर 2 मीटर ऊपर वापरने का, उसमें ऐसा एक ट्रमी नहीं तो फनल जैसा ये पिक्चर में दिखाया हूँ ऐसा लगा के आपको कंक्रीटिंग करना है। इसका कारण आपको कंक्रीटिंग सेग्रीगेशन नहीं होगा। वाइब्रेटर बराबर वापरना है। वाइब्रेटर से आप कंक्रीटिंग का स्प्रेड मत कीजिए। पीसीसी ग्रेड स्लैब में जो भी है आपको एक टिया बना के एक लेवल मेंटेन करना है। कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग कैसा करते हैं, जनरली मैकेनिकल वाइब्रेशन यूज करना है। प्रॉपर साइज का डाया का जो भी नीडल है वो वापरना है। मेजर कंक्रीटिंग जब भी चलता है स्टैंड बाय नीडल और वाइब्रेटर साइड पे रहना है। लेवलिंग कोर्स पीसीसी जो भी करता है उसका टैंपिंग जैसा रैम्पिंग, ये देखिए टैंपिंग करते हैं। फिर बाद में उसको लेवल कैसा करता है ये भी आपको पिक्चर में दिखा दिया हूँ। फिनिश कंक्रीटिंग का फिनिश कभी भी बराबर रखना चाहिए। क्योंकि फिनिश कंक्रीटिंग डायरेक्टली सन का ऊपर, सन का जो सूरज का किरण उसको ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। उसको ऊपर प्लास्टिक शीट डाल दीजिए। लाइन दूरी, वुडन फ्लोर, एल्यूमिनियम पट्टी, ये सब वापरिए कंक्रीटिंग लेवल को बराबर वापरने का। ये नहीं स्टील जब भी कंक्रीटिंग चलते हुए आपको आपको कोई रेइनफोर्समेंट उसका अंदर घुसाड़िए मत, क्योंकि टेम्परेरी पर्पज के लिए, फिर क्योंकि भूल जाएंगे फिर वो स्टील अंदर ही रह जाएगा। ओके, कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा स्टील है तो कंक्रीटिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। ओके, जहां जहां आरसीसी सरफेस है उसको टाचा बराबर मारना है, जो ये पिक्चर में दिखाया हूं आपको मैं। क्यूरिंग है, क्यूरिंग है ओपीसी के लिए 7 दिन, पीपीसी के लिए 10 दिन करना है। जब स्लैब स्लैब में जब कंक्रीटिंग करते हुए क्यूरिंग करते हुए तो उसका पॉन्डिंग मेथड जैसा आपको एक पांड जैसा बना के उसको पानी भरना है। समझो कॉलम, वॉल, ये सब कुछ के लिए आपको हसन आता है, उसको चारों तरफ से आपको बांध दीजिए। उसके बाद क्यूरिंग कीजिए। इसका कारण आपको पानी बहुत देर तक रहेगा। ये रहा आपका स्लैब में कैसा वाटा बनाना है, ये बता दिया हूँ। ये है कॉलम का क्यूरिंग कैसा करता है। डी शटरिंग है, डी शटरिंग है आपका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको शटरिंग को खोलिए। कॉलम बीम का जो वर्टिकल सर्विस है 16 से लेकर 24 घंटे के अंदर यूज कर सकता है। ओके, आपको स्लैब का जो बॉटम का जो भी प्रॉप्स रहता है, ओके, वो 13 दिन 3 दिन में यूज कर सकता है। बीम का जो भी है 7 दिन का अंदर खोल सकता है। बट वो आप पहले आपको वो स्पैन देखना है। 4 साढ़े 4 मीटर है आपको 7 दिन में खोल सकता है। 4.5 मीटर के ऊपर है 14 दिन है। और बीम है
स्पैनिंग अप टू 6 मीटर है, 14 दिन में खोलना है। 6 मीटर के ऊपर रहेगा तो 21 दिन में खोलना है। अब देखिए कांक्रीटिंग बैच एस्टिमेशन रिपोर्ट करके जो बोलता है, अभी देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में वेट, बैच वेट है, सीमेंट कितना किलो, 20 mm कितना किलो, 10 mm कितना किलो, सैंड नेचुरल सैंड वापरेगा तो कितना किलो वापरता है, क्रश सैंड वापरेगा तो कितना किलो, एडमिक्सचर कितना किलो, वाटर लीटर कितना है, जैसा मॉइस्चर कंटेंट सेम सिस्टम है। फिर अब्जॉर्प्शन, नेट वाटर कनेक्शन, फाइनल बैच वेट है, 1 क्यूबिक मीटर के ऊपर कितना होता है वो चेक करना है। और डीएलबीडी जो कंक्रीटिंग के जो एग्रीगेट का जो डीएलबीडी है वो चेक करना है। बैच वेट है, समझो आपको वॉल्यूम बैचिंग में वो है। और बल्केजर सैंड कितना है, फिर बैच वेट कितना है, ये सब आपको सुपरवाइजर से भी साइन करवाना है और साइट इंजीनियर से भी साइन करवाना है। पीसीसी वर्क है, पीसीसी वर्क में पहले सेंटर चेक कर लीजिए। ओके, पिट का सेंटर लाइन, खड्डा बराबर है कि नहीं वो सब चेक कर लीजिए। साइल का स्टाटा चेक कर लीजिए, अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अप्रूव ले लीजिए। जो जो लूज मिट्टी बड़ा रहता है उसको निकाल दीजिए। समझो अनडिटरमेंट होना है वो अनडिटरमेंट करवा लीजिए। ओके, जो भी आपका कॉम्पैक्शन जो कंक्रीटिंग का जो भी सोलिंग व्हीलिंग जो भी होता है उसका बराबर चेक कर लीजिए। पीसीसी का पिट्टी एक बनवा लीजिए। ओके, जो भी मटेरियल वापरते हैं वो क्यूएक्यूसी डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले लीजिए। पीसीसी है जो ग्रेड आपको ड्राइंग में दिया गया उसके हिसाब से वापरिए। पारांजा है, पंजा जो भी बोलते हैं उसको आपको कंक्रीटिंग लेवल करने में काम पर आता है। ये देखिए ये पंजा है, इससे आप कंक्रीटिंग लेवल कर सकते हैं। ओके, कंक्रीटिंग का आप पीसीसी होगा तो आप रैमर से यूज करें। ये रहा आपका पिक्चर है। ओके, पीसीसी कभी भी एक लेवल में करना चाहिए जिसका कारण आपको अच्छी सरफेस मिलेगा। ये देखिए वाइब्रेटर कैसा वापरना है ये भी पिक्चर में आपको दिखा दिया हूँ। फुटिंग है, क्यूरिंग पीरियड पीसीसी होने के बाद ही आप उसको फुटिंग लगाइए। पीसीसी सरफेस साफ करवाइए। पट्टी के अंदर आपको पूरा लेवल मार्क कर लीजिए। फॉर्मर का लेवल लाइन वो लंबा में रहता है कि वो देख लीजिए। फुटिंग से पीसीसी के जो ऑफसेट जो मिलता है वो बराबर है कि वो चेक कर लीजिए। रेइनफोर्समेंट बराबर चेक कर लीजिए और प्रॉपर कवर रेइनफोर्समेंट बार का दिया क्या वो देख लीजिए। फिर वो पेटी के सलिया उतरवाइए, पीसीसी में जो सेंटर लाइन का आपने मार्क किया होगा उसके हिसाब से। ओके, जो भी उसका अंदर का जो भी कॉलम का सलिया वलिया जो भी है आपका ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। ओके, और जो भी कॉलम का जो रॉड निकालता है बार वो बराबर लैप लेंथ के साथ में मिलता है क्या वो चेक कर लीजिए। ओके, जो कॉलम रेइनफोर्समेंट बार है जो नीचे का जो एल शेप आता है वो बराबर चेक कर लीजिएगा। कॉलम का जो सलिया जो स्टिरअप है रिंग है जो भी आता है बराबर है कि नहीं वो चेक कर लेना। कॉलम स्टेनलेस रेइनफोर्समेंट को बांध देना। और सपोर्ट है जो भी अब बल्ली विल्ली से जो देता है वो चारों साइड से बराबर है क्या वो चेक कर लेना। कंक्रीटिंग लेवल मार्क कर लेना। फिर बाद में उसका कंक्रीटिंग करना है। और जो कंक्रीटिंग है जो ग्रेड ड्राइंग में मिक्स दिया गया उसके हिसाब से मर देना। और कंक्रीटिंग फिनिश है वुडन फ्लोर से आप देख लीजिए। स्लोपिंग फुटिंग होगा तो आप उसका स्लोप बराबर मेंटेन कीजिए। उसका मैं पिक्चर इधर नीचे दिखाया हूँ। कॉलम अप टू प्लिंथ है, फुटिंग होने के बाद कॉलम का सेंटर फुटिंग के ऊपर मार्क कर लीजिए। फिर बाद में कॉलम का सलिया विलिया बराबर ड्राइंग के हिसाब से बांध दीजिए। ओके, जो कॉलम का जो बार है बीम अप बीम लेवल तक वापरिए। ओके, जो भी बार है आपको बराबर सलिया ड्राइंग में दिया गया ये देखिए। फिर बाद में शटरिंग कॉलम का लगाइए। ओके, और रेइनफोर्समेंट का कवरिंग बराबर है क्या वो चेक कर लेना। और समझो अनसपोर्टेड हाइट है फुटिंग टू टॉप ऑफ द बीम है वो बराबर है क्या देख लेना। ये हाइट है ज्यादा जाएगा आप इन्फॉर्म स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बोल के उससे करेक्शन ले लीजिए। ऑफसेट है कॉलम में ऑफसेट है तो बराबर है कि नहीं ड्राइंग में देख लीजिए। कंक्रीटिंग का जो कॉलम है जो कंक्रीटिंग मिक्स डिस्टेंस हिसाब से करवाइए। प्लिंथ बीम में पहले आपको जो भी कॉलम थोड़ा ऊपर नीचे भर दिया वो सब आप चिप ऑफ करके लेवल कर लीजिए।
प्लिंथ लेवल पहले फाइनलाइज कीजिए प्लिंथ बीम को करने के पहले। फॉर्म वर्क है उसका बराबर लगवाइए। स्टील रेइंफोर्समेंट है आपको बार बनी शेड्यूल ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। कभी भी एंकरेज प्रॉपर बॉटम बार बराबर है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। अब बेंट बार का जो कंटिन्यूएशन बराबर है क्या वो चेक कर लीजिए। फेस ऑफ द कॉलम जहां बीम रेस्ट होता है वो आप चेक कर लीजिए, आपको रूम का डायमेंशन के हिसाब से मिलना चाहिए। डायमीटर ऑफ स्टेरप्स चेक कर लीजिए। बॉटम का रेनफोर्समेंट है कवर है सब बराबर है क्या देख लीजिए। कास्ट द प्लिंथ बीम है आपको ड्राइंग के हिसाब से भरवाइए। ये कैसा लेवल निकालता है आपको, जो लेवल ट्यूब से टीबीएम से वहां से आपको लेवल ट्यूब से लेके आपको जहां तक का आपको प्लिंथ बीम का टॉप है वो मार्क किया जाएगा। वो जैसा करना वो आपको इधर इमेज में दिखाया। अभी यूसीआर मैसनरी है, समझो मैसनरी के पीसीसी करने के पहले वो साइल बराबर चेक करवा लीजिए और फील्ड टेस्ट करवा लीजिए साइल का लेबोरेटरी से। जितनी लूज मटेरियल है वो सब निकलवा लीजिए और पीसीसी का जो शटरिंग साइज है बराबर बनाइए। ओके, जो भी मटेरियल वापरेगा वो क्यू से अप्रूव हो गया क्या देख लीजिए। फिर पीसीसी जो भी ग्रेड दिया गया उसके हिसाब से लिखिए। जहाँ कांक्रीटिंग का लेवल करने के लिए पंजा यूज कर लीजिए। कांक्रीटिंग का अच्छी तरह से दिमस मार के वापरिए। समझो पीसीसी 15 150 mm को ऊपर होगा तो वाइब्रेटर वापरिए। पीसीसी बराबर लेवल पे होना चाहिए। ओके, क्यूरिंग पीरियड है पीसीसी बराबर है कि नहीं वो चेक कर लेना। मार्किंग है उसको जरूर मार्क करना पीसीसी में आपका मैसनरी कहाँ होता है। जो बांधकाम का जो स्टोन वापरता है हार्ड होना चाहिए। ओके, ये जो भी है कम से कम 2 घंटे क्यूरिंग होना चाहिए क्योंकि इसका कारण आपको पत्थर है पानी का अब्जॉर्प्शन मोटर से नहीं लेगा। लाइन दूरी कभी भी काम पर वापरना। ड्राई मिक्स है पहले फर्मा से सबसे बनवा लीजिए उसके बाद आप पानी में डाल लीजिए। ठीक है, वी पोल्स जहां भी आपको पत्थर बांधकाम में देना वो देना है। ओके, आपको कोई हॉलो स्पेस अंदर नहीं रहना चाहिए। ये जो प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक दिया गया है वो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ड्राइंग में दिया गया आपका वी पोल कहाँ लगाना है, कोपिंग कहाँ लाना है, ग्राउंड लेवल कैसा रहना है, ये सब कुछ आपको ये पिक्चर में दिखाया। अभी जो Stones header should be used for successive layers like this. This has been shown RCC header. There's a section has been given here. Use artificial concrete header in case of more width. Corner stores are prepared from mason's hammer. Expansion joints shall be provided at suitable intervals. The mortar joint should not be too smooth to prevent stones from sliding down. The wall should be truly vertical in plumb. Lay some vertical stones in masonry for better bonding on first and second day's work of layer of the rubble masonry. The stones shall be laid on their broadest face with a proper sloping and dressing with loose materials removed after wetting. See here you can see that all the things has been done shown in the image. The joints must be filled. The fill up hollow spaces has to be done with a cup cheese. To identify headers for use in masonry, they shall be marked with a marking of H. The level of masonry should be checked regularly. Masonry joints shall be racked. अब देखिए प्लिंथ वर्क है। पहले तो आपको फिलिंग करना है। आपको जो फिलिंग है जो लेवल तक आपने प्लिंथ बॉटम लेवल तक का आपको पूरा फिलिंग करके लेना है। आपको प्लिंथ बीम होने के बाद प्लिंथ तक तो उसका अंदर जो भी कचरा पुटी है सब कुछ निकाल देने का। पानी जो डालिए उसका कारण आपका साइल आराम से बैठेगा। फिर बाद में उसको दुमस मारिए। ओके, प्लिंथ फिलिंग कभी भी लेयर में करना है। हर कोई लेयर आपको फिले आपको कॉम्पैक्ट करके लेना है। ओके, ये देखिए कैसा हम लोग को दुमस मारते हैं साइड पे, ये आपको दिखाया हूँ। कॉम्पैक्शन टेस्ट है जनरली प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट जो बोला जाता है वो आपको करवा के लेना है। शोलिंग ये जब फिलिंग करने के बाद काम किया जाता है। जो पत्थर है ब्रोकन रबल से जो आता है रेगुलर शेप से वो वापरना है। दे शुड बी वो लाइट वेट पत्थर रहना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए।
जो सोलिंग का पत्थर है 9 इंच है तो 9 इंच होना चाहिए, 8 इंच है तो 8 इंच होना चाहिए, वो देख लीजिए। ओके, जितना पत्थर बड़ा रहेगा वो बराबर अच्छा रहेगा। उसका अंदर जो भी सांदा रहेगा उसका अंदर कपची से भरवा लीजिए। ओके, उसको नजदीक नजदीक से पत्थर लगा के उसको कपची से फिलअप कीजिए। वो जहां भी आपका जो पत्थर का सोलिंग करते हैं, जो बड़ा साइज होता है नीचे होना है, पतला साइज है ऊपर होना है। जहां भी सांदा मिलता है उसको आपको कपची से भरवा लीजिए। फिर बाद में उसका अच्छी तरह से दिमस मार के उसका लेवल कीजिए। ओके, जब इस सोलिंग का कॉम्पैक्ट करते हैं, ये जो आप दिमस मारते हुए आपको आजू बाजू का कांक्रीटिंग कोई डैमेज नहीं करते, वो देख लेना। समझो, आपको रबल सोलिंग जो भी करते हैं आपको उसका कारण आपको बांधकाम गिनकाम को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ग्रेड स्लैब है, एक बार सोलिंग करने के बाद आपको पत्थर से जो भी गाबड़ा गाबड़ा भर लिया, फिर मुरम डाल के लेवल किया, ये जो भी है, समझो आपको रेइनफोर्समेंट जो भी लगता है, समझो ड्राइंग में दिया गया वो बराबर है क्या, वो चेक कर लेने का। फिर कंक्रीटिंग जो भी करना है, जो ग्रेड मेंशन किया आपको ड्राइंग में उसके हिसाब से आपका करना है। सरफेस फिनिशिंग है टॉप लेवल का करना है, और क्यूरिंग उसका अच्छी तरह से पॉन्ड जैसा वाटा बना के जो करना है जो करना है। ये देखिए इधर हम आपको वो पिक्चर भी आपको दिखा दिया कैसा करना चाहिए। ब्रिक वर्क है, कभी भी ब्रिक गाड़ी से आता है उसका बराबर टेक करके रखना है। कभी भी आपको बांधकाम चालू करने के पहले उस ईंट को अच्छी तरह से भिगाना है। पहले आपको चापकाम का लेवल है, लाइन है, ये सब मार्क कर लेना है। ओके, अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीचे के एक डीपीसी कर देते हैं। डीपीसी के कारण क्या होता है, आपका कैपिलरी एक्शन बराबर नहीं होता। जो ईंट के जो मार्किंग है वो ऊपर का साइड में आना चाहिए। पहले आपको कॉर्नर का ब्रिक वापरिए। ओके, फिर बाद में आप लेवल लेके जाइए। पहले आपको जो चापकम जो बोलते हैं फर्स्ट लेयर है उसका अच्छी तरह से चेक करवा लीजिए। लाइन, लेवल, डायगोनल ये सब बराबर है क्या, वो चेक करने के बाद आप ऊपर का बांधकाम उठाइए। अभी देखिए हर कोई रूम का डायगोनल, लाइन, लेवल सब कुछ चेक कर लेना है। पहले चापकम का लेवल लेवल बराबर है क्या वो चेक कर दीजिए। कोई ओपनिंग आता है वो ओपनिंग की जगह छोड़िए। जो भी आपको होल फास्ट है आरसीसी कॉलम में जो लगता है उसको होल मार के बराबर लीजिए। लाइन दूरी लगा के आपको फर्स्ट कोर्स होने के बाद लाइन दूरी यूज करना चालू कर लीजिए। उसके बाद आपको ऊपर का बांधकाम उठाते जाना, एक एक लेयर करके उठाते जाइए। ये देखिए मैं आपको एक पिक्चर कैसा आपको लाइन दूरी बांध के कर रहा हूँ वो बता दिया। ओके, कभी भी बांधकाम चलते वक्त हर कोई 4 लेयर के बाद आप उसको लाइन, लेवल, लंबा ये सब कुछ चेक करवा लीजिए। हेडर्स और स्ट्रेचर्स हैं, जहां भी यूज करना है वहां इसके हिसाब से बताना चाहिए। समझो आपका रेती माल फर्मा से बैचिंग करवाना, ऐसा गमेले में डाल के नहीं करना है। कभी भी मेजरमेंट जाके है वो देखना है। और बल्केज है सैंड का पहले चेक कर लेना, उसके हिसाब से आपको सैंड ऐड करना पड़ेगा। प्रॉपर मिक्सिंग है, पहले सूखा माल काटिए उसके बाद आप पानी डालिए। और जो भी आप मोटर बनाएगा, वो जो रेती माल बनाएगा वो 30 मिनट के अंदर जितना वापर सके उतना ही बनाइए, उससे ज़्यादा मत बनाइए। और पानी ज़्यादा मत डालिए मोटर में। और जब भी आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जॉइंट जो भी आता है उसका मोटर भर के बराबर लेवल कीजिए। जॉइंट्स हैं, जो भी है जॉइंट्स हैं, दूसरा दिन आपको उसको लेवल कर दीजिए, रैक कर दीजिए। ओके, अभी जो भी आपको ऊपर ऊपर का बांधकाम जो चलता है वो बराबर हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। स्टार्टर है जो चाल जो छोड़ते हैं, ये देखिए ये पिक्चर में दिखाया हूँ, यहाँ से बांधकाम जाने के लिए चाल आपको छोड़ना पड़ता है, वो बराबर छोड़ा कि नहीं वो भी चेक कर लीजिए। अभी समझो 4 इंच का बांधकाम में आरसीसी का पाटली भरना बहुत जरूरी है। जो भी 1 मीटर, हर कोई 1 मीटर हाइट में, ये देखिए आरसीसी पाटली का इमेज भी दिखाया हूँ। ब्रिक वर्क का जो भी चालू करेगा आप यूनिफॉर्म लेवल में, समझो आपको टॉप लेवल वाला ब्रिक वर्क है और बीम का बॉटम में जो टच करता है वहाँ 20 mm का कड़ी भर की उसको कंक्रीटिंग से फिलअप करना है। क्योंकि ईंट का और कंक्रीटिंग का दो अलग अलग श्रिंकेज है, उसका कारण आपको वहाँ क्रैक होने का डर रहता है। जनरली आप एक कड़ी भर के कर दिएगा तो आपको उस जगह में क्रैक नहीं आएगा। मैसनरी है, कम से कम 7 से लेके 10 दिन तक क्यूरिंग करना है।
अंडरबर्न जैसा ईट जो हाँ बर्निंग जो भी किया गया वो कम में, नहीं तो ज्यादा है वो वापरो मत। मोटर का जो जॉइंट होता है वो 10 mm से ज्यादा नहीं हुआ है। ब्रिक बैट्स है और कट ब्रिक्स है, जो टुकड़ा जो ईट है वो मत वापरिए। जो आपको मोटर सांधा में जो भरना है उसको हाथ से वापरिए। ब्रिक्स है जनरली आधा पानी में आधा बार है, वो मत वापरिए, पूरा भिगा के वापरिए। ओके। जब भी काम चलते हो तो उसको बांध काम को कोई करेक्शन के लिए तोड़िए मत, वो वीक हो जाएगा। समझो आपको बांध काम है, अच्छे से क्यूरिंग इमीडिएटली होना है। फिर दूसरा दिन ये सब जॉइंट्स हैं, आप गन्नी बैग लगा के आपको गन्नी बैग खाटिया जो भी बोलते हैं उसके लेके जो ज्यादा मोर्टर है जो भी है उसको निकलवा दीजिए। इंटरनल प्लास्टरिंग है। इंटरनल प्लास्टरिंग चलने के पहले आपको अंदर का बांधकाम इनकम बराबर हो गया क्या, वो सब चेक कर लीजिए। और उसको जॉइंट्स हैं, जो ब्रिक का जॉइंट्स है वो बराबर रैक किया क्या वो चेक कर लीजिए। और जो विंडो का ओपनिंग है, डोर का ओपनिंग है, बराबर छोड़ा कि नहीं वो चेक कर लीजिए। वो बराबर नहीं हो गया वो देख कर लीजिए। ये देखिए दरवाजा का बीच में सपोर्ट देना, क्योंकि वो ईंट का वजन से अंदर का तरफ नहीं चला जाएगा। ठीक है। और जो भी आपको खुल गया होगा ऐसा वुडन का वेज लगा के उसको दबाइए सो अंदर आ जाएगा। ओके। जो भी होल्ड फास्ट डोर का लगती है उसको आपको डोर फ्रेम का ऐसे ड्रिल मार के उसका अंदर आपको अच्छे से होल्ड फास्ट लगाइए। और 4 पट्टी है कॉलम का है बराबर लगना चाहिए, उसके लिए ड्रिलिंग मशीन वापरना। जहां भी आपको विंडो विंडो ओपनिंग होता है उसका चारों तरफ से 25 mm का मार्जिन रहता है क्या वो चेक कर लेना। प्लास्टर चालू करने के पहले अंदर का कॉन्ड्यूट पाइपलाइन जो भी है वो लगा दिया कि वो एक बार चेक कर लेना। तो Ensure that all changes in masonry as per extra amenities done checked. Chicken mesh should be fixed on all vertical and horizontal joint of RCC and masonry wall. See here how the chicken mesh has been fixed. Chicken mesh should be equally fixed in all vertical joints. Chicken mesh should be equally fixed in width of the masonry and RCC portion. After chicken mesh fixed, excess projection of the mesh should be cut off. Holes and joints in masonry walls should be filled with rich mortar. Repairing of all RCC work has to be done. Check all the levels and thickness of the thing. Check whether all electrical TV connections have been provided. All the walls and ceiling surfaces should be saturated with a water day before plastering. Do not allow plaster in a dry surface. Screening of the sand has to be done. Taking level dots of plaster in all rooms at top and bottom level of all levels. Check hacking of the ceiling and everything has been done. Check that projection of the door frame is correct. For volumetric batching, formulas to be used. Mortar shall be prepared on a watertight platform. Bulkage correction has to be done. Prepare only such a quantity of water which can be used in 30 minutes. Additive like fibers, others, any given shall be used in the mortar. Avoid excess. प्लास्टर है कभी भी आपको एल्यूमिनियम का जो पट्टी होता है 2 मीटर 3 मीटर का एल्यूमिनियम का जो है उसको लेके लेवल करना है। कभी भी ज्यादा पानी मत वापरना मोटर वापरने के लिए। प्लास्टरिंग चालू के पहले पहले सीलिंग चालू करना, उसके बाद आप वॉल विल सब वापरना। प्लास्टर है आपको 15 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर ही आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। वो जॉइंट्स है जो भी है आपको ग्रूव का लगा के लगाने का। लीव द कट प्लास्टर जो भी है आपको नीचे के जो टाइल लगाने का सांदा कटिंग लगाने का उसके हिसाब से आपको सांदा का हिसाब से लेवल लगाने का। ओके। और जो भी गोटाई जहां करना वो देख लीजिए। ये देखिए आपको कैसा प्लास्टर करना है ये सब बता दिया हूँ। ओके। ये सब कुछ आपको ये पूरा फर्स्ट क्लास पिक्चर में दिखा दिया हूँ। प्लास्टर है आपको बराबर क्यूरिंग कर दीजिए। समझो सेकंड क्लोज प्लास्टर होना तो उसको स्क्रैच कर दीजिए। और जो भी काम होने के बाद एंटायर रूम है सब कुछ आपको प्लास्टर होने के बाद निकाल दीजिए, साफ करवा दीजिए। कोई भी
छोटा मोटा पैचेस मत छोड़िए। विंडो जैम्स, डोर फ्रेम, ये सब बराबर फिक्स किया है क्या वो देख लीजिए। प्लास्टर का बार कोई चिकन में बाहर आता है कि नहीं है वो देख लीजिए, वो आएगा तो उसको करेक्ट करवा लीजिए। सेकंड डे है जो आपका, जो दूसरा दिन है आपका, सीमेंट गोटाई करवा लीजिए अच्छी तरह से। डायगोनल रूम का डायमेंशन बराबर है क्या वो देख लेना। जैम है, विड्थ का जो जैम्स है बराबर है क्या वो देख लेना। ओके। डू नॉट कैरी आउट, आपका जो नीचे का कटिंग के जो लाइन आता है उधर प्लास्टर मत करना। ओके। बाथरूम और इसमें जैसे टाइल का लेवल के हिसाब से आप करना। फिर जनरली आपको है कम से कम 1 मीटर वाटर प्रूफिंग प्लास्टर करवाना बाथरूम और टॉयलेट में। लाइन लेवल सब कुछ चेक करवा लेना। क्यूरिंग कम से कम 14 दिन चाहिए। आपको जो फैन का जगह होगा बराबर दिया है क्या वो चेक कर लेना। डोर फ्रेम सब बराबर बिठाया क्या वो चेक कर लेना। ये देखिए। ओके। एलिवेशन फीचर बराबर है क्या देखिए। ये जो भी ड्राइंग है वो सब कुछ है, प्लम्बा ऊपर से लेके सब कुछ बॉटम तक चेक कर लीजिए। ये देखिए सब कुछ आपको ये इमेज में आपको बराबर दिखाया हूँ। ओके। लाइन दूरी टॉप स्लैब में लगा के बॉटम तक लेके आइए। फिर बाद में उसको दार पट्टी, कार्नर विंडो, ये सब कुछ बराबर चेक करवा लीजिए। आरसीसी ग्रिल लगाया है तो बराबर है क्या वो चेक करना। कभी भी प्लास्टर चालू करने के पहले टीया मार लेना। ओके। तो आपका लेवल बराबर आएगा। अभी समझो 2 कोट का प्लास्टर में आपको कम से कम 3 दिन का जगह दीजिए फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के बीच में। फर्स्ट कोट करने के बाद उसको स्क्रैच करवा लीजिए, उसको ऊपर अच्छे से क्यूपिंग करवा लीजिए। जहां भी आपको बांध का खत्म होता है उसको ऊपर आपको कोपिंग लगाना जरूरी है। पैरापिट वाला है कम से कम 40 mm आपको बॉटम में छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको वाटर प्रूफिंग करने का। चजिया विजिया सब कुछ बराबर है क्या, प्लास्टर किया क्या, वो सब कुछ चेक कर लेना। और जितना भी सरफेस है, जो भी विंडो ग्रिल विल है, सब कुछ है आपको दिखाएगा। ये देखिए लायन का टिया कैसा मारते हैं, उसका लेवल कैसा चेक करते हैं, ये सब ड्राइंग में आपको मार दिया है। और जहाँ भी आपको जो ब्रिक बर्ड कोबा आता है वहाँ आपको ड्रिप मोल्ड, जो पानी की पट्टी जो बोलता है ना, वो वापरना बहुत जरूरी है। Thank you धन्यवाद। for watching this presentation. Kindly subscribe, like and share, which will motivate me for a further good presentation. In case of any queries, do not hesitate to write to me. The response shall be at the earliest. This presentation has been made in conjunction with Ambivillis QA&QC manual. You can contact me at civilconclave@gmail.com or at my Telegram group, Civil Conclave Telegram group. The link has been provided as below. Thank you once again for watching this presentation. Kindly subscribe and like and share, which will motivate me for a